वहीं जानकारी के मुताबिक इस बैठक में यूपी की हारी हुई 14 लोकसभा सीटों को लेकर मंथन होगा। वहीं हारी हुई सीटों पर जल्द ही प्रत्याशियों का ऐलान भी होगा। इस बैठक में यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ, यूपी बीजेपी अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह, यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, एक और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और यूपी बीजेपी के संगठन महामंत्री धर्मपाल मौजूद रहेंगे। और बैठक में शामिल होने के लिए गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। तो बीजेपी जिसका मिशन उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में ज्यादा से ज्यादा सीटें हासिल करना है। और जी मीडिया संवाददाता ब्रह्म प्रकाश दुबे इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रह्म प्रकाश, क्या जानकारी मिल रही है? इस बैठक में किन अहम बातों पर चर्चा की जाएगी? बिल्कुल चंदन, देखिए आपको बता दूं कि 3 राज्यों के लिए अभी अलग अलग बैठक है। उत्तर प्रदेश के कोर ग्रुप की बैठक है, उसके लिए गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं। उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स जो है पार्टी मुख्यालय पहुंच चुके हैं। इसके अलावा जो तमाम दूसरे कोर ग्रुप के मेंबर्स हैं वो भी पहुंच चुके हैं और थोड़ी देर में ये बैठक शुरू हो जाएगी। वैसे 4 बजे टाइम रखा गया था, लेकिन माना जा रहा है कि अगले 10 से 15 मिनट में ये बैठक शुरू हो जाएगी। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ भी जो है पार्टी मुख्यालय पहुंचने वाले हैं। इसके अलावा तेलंगाना और छत्तीसगढ़ को लेकर भी बैठक है। ये देखिए बैठक, तीनों बैठक का एजेंडा लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर है। खासतौर से अगर यूपी की बात करें तो उत्तर प्रदेश में पार्टी आज मंथन करेगी कि 2019 के लोकसभा चुनाव में जिन सीटों पर बीजेपी हारी थी उन पर पार्टी क्या रणनीति अपनाए, कैसे वहां आगे बढ़ाया जाए, कौन से कैंडिडेट हो, सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या हो और उन सीटों के अलावा जिन पर बीजेपी हारी थी बाकी जो सीटें हैं उन पर पार्टी कैसे आगे बढ़े। तो कुल मिला के उत्तर प्रदेश को फोकस में रख के जो अभी कोर ग्रुप की बैठक शुरू होगी उत्तर प्रदेश की, उसमें तमाम उत्तर प्रदेश की लीडरशिप भी है और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इसमें शामिल हो सकते हैं। हालांकि अभी गृह मंत्री पहले पहुंचे हैं, वो बैठक चेयर करेंगे। बाद में माना जा रहा है कि जेपी नड्डा भी इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। तो लोकसभा चुनाव के लिहाज से पार्टी अपनी तैयारी पर रखेंगी और जो कैंडिडेट जिनका चुना जाना है उनका क्राइटेरिया क्या हो और नामों पर भी विचार होने की संभावना है, कौन कौन से नाम यूपी पे हो सकते हैं। तो आप कुल मिला के चंदन कह सकते हैं कि लोकसभा चुनाव की तारीख चूंकि नजदीक आ रही है, लिहाजा पार्टी ने बैठकें तेज कर दी हैं और 3 राज्यों को लेकर अभी जो है मंथन शुरू होने वाला है। चंदन, बड़ी खबर पर आप नजर बनाए रखें, आपसे आगे भी हम जानकारी लेते रहेंगे। ब्रह्मा, बढ़ते अगली खबर की ओर। लोकसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन का आधिकारिक ऐलान हो गया। दोनों पार्टियां दिल्ली, हरियाणा, गुजरात, गोवा और चंडीगढ़ में मिलकर चुनाव लड़ेंगी। कांग्रेस नेता मुकुल वासनिक ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि दिल्ली की 7 सीटों में 4 पर आम आदमी पार्टी लड़ेगी। ये सीटें हैं नई दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली और पूर्वी दिल्ली। जबकि दिल्ली की 3 सीटें चांदनी चौक, उत्तर पूर्वी दिल्ली और उत्तर पश्चिमी दिल्ली से कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। हरियाणा में आम आदमी पार्टी कुरुक्षेत्र सीट से चुनाव लड़ेगी। बाकी की 9 सीटों पर कांग्रेस का उम्मीदवार उतरेगा। गुजरात की 2 सीटें भरूच और भावनगर से आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी और बाकी की 24 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। गोवा की दोनों ही सीटों पर कांग्रेस उतरेगी। चंडीगढ़ में भी कांग्रेस का ही उम्मीदवार होगा। तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच आखिरकार गठबंधन हो चुका है लोकसभा चुनाव के लिए। ये सीटों को लेकर ये जानकारी आपके समक्ष रखनी थी। ये संभव है, 2 अलग अलग राजनीतिक दल हम होने की वजह से अलग अलग चुनाव चिन्हों पर हम ये चुनाव लड़ेंगे, लेकिन हमारी जिम्मेदारी रहेगी कि दिल्ली में कांग्रेस पार्टी 3 पर प्रत्याशी रखने के बाद भी 7 पर हम किस तरह से कामयाब हो सकते हैं, उस दिशा में हमारा प्रयास रहेगा और हमारे तमाम कार्यकर्ता और नेता उस दिशा में प्रयास करेंगे। और इसी तरह की स्थिति सभी राज्यों में हम दोनों दलों के बीच में ही नहीं, तो इंडिया गठबंधन में जितने भी राजनीतिक दल है वो सभी तालमेल के साथ काम करते हुए अधिक से अधिक प्रत्याशियों को कामयाब करने की दिशा में प्रयास करेंगे।